गुड मॉर्निंग। तो लास्ट टर्न पे हमने देखा था कि इंसर्शन कैसे करते हैं फ्रॉम स्टार्टिंग, फ्रॉम एंड। अब हम कुछ और आगे चलते हैं लिंक लिस्ट में। इसमें देखते हैं सबसे पहले ट्रैवर्स कैसे करते हैं। मान के चलिए ये एक नोड था, वो एक लिंक लिस्ट था जो कि हमने क्रिएट किया था पुराना फंक्शन यूज करके। ठीक है, तो अगर हमें इसमें ट्रैवर्स करना है तो ट्रैवर्स का मतलब है सारे एलिमेंट्स प्रिंट कराने हैं जो जो इस लिंक लिस्ट में है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि एक पी टाइप पॉइंटर लिया, ठीक है, जो कि किस तरह का है, इसी नोड टाइप है। नोड टाइप पॉइंटर है, मींस पी एक नोड का एड्रेस स्टोर करा रखा होगा। हमें पता है जो फर्स्ट नोड का एड्रेस है वो किस में स्टोर रहता था, हेड में, मींस हेड इस नोड को डिनोट करते थे। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले p इक्वल्स टू हेड कर देंगे तो p भी इसी नोड को डिनोट करने लगेगा, हेड भी इसी नोड को डिनोट कर रहा था। अब हम तो आगे बढ़ेंगे, सबसे पहले चेक कर लेंगे अगर p का वैल्यू नल है। एम्प्टी कब होगा, अगर हेड नल होगा तो एम्प्टी होगा। तो p का हेड का वैल्यू अभी p में है तो हमने चेक कराया क्या p नल है क्या, p नल नहीं, अगर होता तो एम्प्टी प्रिंट हो जाता क्योंकि कोई नोड नहीं होती। अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको प्रिंट कराएंगे और आगे बढ़ेंगे। तो इसको प्रिंट कराने के लिए कैसे प्रिंट कराते हैं, दो फील्ड है, ये p नोड है, इसकी दो फील्ड होंगी, ये डेटा फील्ड है और ये नेक्स्ट फील्ड है जिसमें एड्रेस होगा अगले वाले नोड का। तो हमें p डेटा को प्रिंट कराना है तो हम कब तक प्रिंट कराते रहेंगे, तब तक कि लास्ट नोड तक नहीं पहुंच जाए। लास्ट नोड तक पहुंचने का मतलब है, लास्ट नोड का क्या अर्थ होगा, लास्ट नोड का मतलब है कि जिसके नेक्स्ट में नल है। तो तब तक हम आगे बढ़ते जाएंगे, मींस जो लास्ट कंडीशन है वो है कि जब p का जो नेक्स्ट है वो नल मिल जाए, तो तब तक हमें कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो एक लूप लगा के हम ये काम कर सकते हैं, while p next नॉट इक्वल्स टू नल, जब तक कि p next नल नहीं है तब तक आगे बढ़ते जाएं। और हर बार क्या हो, प्रिंट करा दें हम printf किसको, परसेंटाइल d p का जो डेटा है, परसेंटाइल d इसलिए क्योंकि p के जो डेटा में है वो एक इंटीजर वैल्यू है। ठीक है, तो p का डेटा प्रिंट करा दें और p इक्वल्स टू p नेक्स्ट, मींस अगली वाली नोड पे जंप कर जाएं तो ये प्रिंट होता रहेगा। तो देखो सबसे पहले p का वैल्यू हेड है, ठीक है, तो p का वैल्यू हेड है मींस p ये वाला नोड डिनोट कर रहा है। तो सबसे पहले क्या होगा, क्या p के नेक्स्ट में नल है क्या, p का नेक्स्ट है एड्रेस ऑफ 20, नल नहीं है मींस नॉट इक्वल्स टू नल है तो ट्रू है तो अंदर जाएगा। अंदर जाएगा तो क्या करेगा, परसेंटाइल d p डेटा का मतलब है 10 प्रिंट करा देगा। ठीक है, फिर p इक्वल्स टू p नेक्स्ट। अब जो p था जहां पर मतलब जो 10 ये इस वाली नोड को डिनोट कर रहा था, तो अब वो इसको डिनोट करेगा, एड्रेस ऑफ 20 मींस इस वाली नोड को डिनोट करेगा। इस वाली नोड को डिनोट करने लगेगा तो फिर p ये हो जाएगा। तो फिर से जाएगा कंडीशन पे, क्या p का नेक्स्ट इक्वल्स टू नल है, p का नेक्स्ट इज इक्वल्स टू नल है नहीं नल है तो क्या होगा, फिर से अंदर जाएगा, मतलब p नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू नल, ट्रू है तो अंदर जाएगा। तो क्या करेगा, परसेंटाइल d p डेटा, इस बार p के डेटा में कितना है 20, तो 20 प्रिंट करा देगा। और p इक्वल्स टू p नेक्स्ट, अब p क्या होगा, p नेक्स्ट मीन्स एड्रेस ऑफ 30, इसको डिनोट करेगा इस वाली नोड को। तो फाइनली p इस नोड को डिनोट कर रहा है। अब फिर से जाएगा वाइल कंडीशन चेक करेगा, क्या p नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू नल है, p के नेक्स्ट में क्या नल नहीं है, जब है तो ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो जब फॉल्स हो जाएगी तो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो अभी तक देखो क्या हुआ, इस लास्ट वाली नोड को छोड़ के सारी नोड्स का डेटा प्रिंट हो गया। तो लास्ट वाली नोड के लिए क्या होगा, एक लास्ट में हम क्या करेंगे, printf परसेंटाइल d p ऑफ डेटा, मींस लास्ट नोड के लिए इस while लूप के बाहर एक और printf लगाएंगे। तो इस बार ये क्या करेगा, जो लास्ट वाली नोड है उसका डेटा प्रिंट कर देगा। तो लास्ट नोड डेटा के लिए एक प्रिंट while लूप के बाहर, while लूप एंड होने के बाद एक हम परसेंटाइल d लगा सकते हैं। तो देखो इस पूरे के पूरे उसने क्या किया, सारे के सारे जितने भी वो थे नोट्स थे सबका डेटा प्रिंट करता गया यहाँ से। ठीक है, अब देखो यही चीज मैंने कोड के फॉर्म में लिखी है, फंक्शन के फॉर्म में। void ट्रैवर्स, void इसलिए क्योंकि ये कुछ रिटर्न करेगा नहीं, ट्रैवर्स के अंदर कोई इनपुट आर्गुमेंट है नहीं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं।
स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर p, वही किया, p टाइप पॉइंटर लिया, p में हेड कर दिया, हेड के बाद क्या किया, इफ p इज इक्वल्स टू नल, नल है तो एम्प्टी हो जाएगा, नहीं है और एम्प्टी हो जाए और रिटर्न, रिटर्न मीन्स वापस चला जाए वहीं पे, अगर नहीं है नॉट इक्वल्स टू, अगर नल हो गया तो यहाँ से फंक्शन खत्म हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा, अगर नल नहीं है तभी यहाँ पर आएगा, तो जब यहाँ पर आएगा तो चेक करेगा क्या p का, जब तक p का नेक्स्ट नल नहीं है तब तक लूप चले और हर बार क्या हो, p डेटा प्रिंट हो जाए और p में p इज इक्वल्स टू p नेक्स्ट आगे वाली वैल्यू चली जाए, और ये लूप कब तक चलता रहेगा, तब तक p लास्ट वाली नोड नहीं आ जाए, जैसे लास्ट वाली नोड आएगी तो उसमें हो जाएगा p का नेक्स्ट नल हो जाएगा, नल हो जाएगा तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अब हमें लास्ट टाइम देखो यहाँ मैंने बताया था कि प्रिंट करना पड़ेगा, एक नोड लास्ट वाला बचा होगा, तो उसके लिए प्रिंट है परसेंटाइल डी p डेटा, लास्ट वाली नोड का डेटा प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया ट्रैवर्स के लिए। अब हमने ट्रैवर्सिंग देख ली, अब हम चाहते हैं कि एक ऐसा हो कि डिलीशन भी हो, ठीक है, तो ये ट्रैवर्सिंग हो गया। अब डिलीशन के लिए कैसे देखते हैं, अब हमें नोड डिलीट करना है, इंसर्शन देख लिया, ट्रैवर्सिंग देख लिया, अब डिलीशन देखते हैं, ठीक है। तो मान के चलो हमारे पास वही 3 नोड है, पहला हेड, दूसरा 30 और अगला, और ये 30 और लास्ट वाले में होगा नल। अब इसमें भी 2 तरीके हैं, 3 तरीके हैं। तो अभी पहला है कि स्टार्टिंग से अगर हमें नोड डिलीट करना हो तब कैसे होगा, दूसरा है कि अगर लास्ट से डिलीट करना हो तब कैसे होगा। सपोज हमें स्टार्टिंग से डिलीट करना है, ठीक है, तो अगर स्टार्टिंग से डिलीट करना है तो ये हेड में होगा, हेड का वैल्यू एड्रेस ऑफ 10 होगा, मींस हेड इस वाली नोड को डिनोट कर रहा होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें अगर ये नोड डिलीट करना है, ठीक है, पहला वाला डिलीट करना है, तो इसका मतलब है कि जो एड्रेस ऑफ 20 है वो हेड में आ जाए, ठीक है, मींस जैसे ही हेड में अगर एड्रेस ऑफ 20 आ गया तो वो क्या करेगा, इस वाली नोड को ना डिनोट करके इसको डिनोट करने लगेगा, तो इसका कनेक्शन टूट जाएगा, ठीक है। तो ये वाली नोड तक हम कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे, ठीक है। ये यूनिडायरेक्शनल है ना, इसको इसका एड्रेस पता है लेकिन इसको इसका एड्रेस नहीं पता है, ठीक है। इसके जो नेक्स्ट है उसमें एड्रेस ऑफ 20 लिखा है लेकिन इसके एड्रेस में सिर्फ एड्रेस ऑफ 30 लिखा है, मींस जस्ट अगले वाले नोड का एड्रेस होता है, हमारे पास पहले वाले नोड का एड्रेस नहीं होता। तो ये वाला नोड इससे अपने आप डिटैच हो जाएगा, तो ये वाला नोड तक हम कभी नहीं पहुंचेंगे और ये कह सकते हैं ये मेमोरी फ्री हो गई। अब यहाँ पर एक फ्री वो होता है कि जैसे ही हम कोई फ्री के अंदर उस नोड का एड्रेस डालेंगे वो मेमोरी स्पेस फ्री हो जाएगा आगे के लिए। तो देखो क्या करोगे, ठीक है। अब हमें सबसे पहले स्टार्टिंग से डिलीट करना है, ठीक है। तो स्टार्टिंग से डिलीट करने का मतलब हमने एक पॉइंटर लिया, फिर से स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर p टाइप पॉइंटर ले लिया, ठीक है, और एक इंटीजर वैल्यू ले ली जो कि हम प्रिंट कराएंगे जो डेटा डिलीट होगा उसके लिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखो यहीं से देख लेते हैं, पॉइंटर p लिया, n लिया, अगर हेड का वैल्यू नल है, हेड का वैल्यू नल होगा तो इसका मतलब होगा उसमें कोई नोड नहीं होगा, तो प्रिंट करा देंगे एम्प्टी है और रिटर्न हो जाएंगे। अगर नहीं है, अगर हेड का वैल्यू नल नहीं है तो इस वाली लाइन पे आ जाएगा, ठीक है, रिटर्न नहीं होगा, ठीक है। तो जब हेड का वैल्यू नल नहीं होगा इसका मतलब है उसमें कुछ नोड है, तो जब कुछ नोड होंगे तो इस तरह का कोई कंडीशन होगा। तो अब मान के चलते हैं कि नोड है, तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले पहला नोड ही डिलीट करना है, मतलब यही वाला नोड डिलीट करना है, और ये अभी हेड इसी को डिनोट कर रहा है, ठीक है, हेड जो है इसी वाले नोड को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो ये हेड है, मतलब हेड में एड्रेस ऑफ 10 है, तो इसका मतलब है कि ये वाला नोड डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इसके डेटा को प्रिंट कराना है, तो n में हम क्या करेंगे, हेड के डेटा को ले लेंगे। तो जैसे ये किया तो जो n था यहाँ पर 10 चला जाएगा, ठीक है, अब 10 स्टोर हो गया। अब हम चाहते हैं कि क्या हो जाए, इसका आगे वाला एलिमेंट प्रिंट हो जाए। तो देखो क्या होगा कि या तो ये कर लो, हेड इज इक्वल्स टू हेड का नेक्स्ट, ठीक है, तो हेड इज इक्वल्स टू हेड का नेक्स्ट जैसे ही करोगे, ठीक है, तो ये डायरेक्ट इसको पॉइंट करने लगेगा। लेकिन एक हमें उस नोड को फ्री भी करना है, तो फ्री करने के लिए या तो ये कर लो कि
P में हेड ले लो, ठीक है, और हेड इज इक्वल्स टू हेड नेक्स्ट, ठीक है। तो P का वैल्यू हो गया एड्रेस ऑफ 10, मतलब ये नोड हो गई अब P, और हेड इज इक्वल्स टू हेड नेक्स्ट का मतलब हो गया हेड का नेक्स्ट हो गया ये, मीन्स जो स्टार्टिंग वैल्यू है एड्रेस ऑफ 20 स्टोर है तो उसकी जगह आगे एड्रेस ऑफ 10 था, उसकी जगह आगे एड्रेस ऑफ 20। इसका मतलब है ये कनेक्शन खत्म। अब हेड किस नोड को पॉइंट करेगा? इस वाली नोड को पॉइंट करेगा। अब हम क्या करेंगे, एक फ्री कमांड होता है, इसमें P को पास करा देंगे। तो जैसे ही P को पास कराएंगे तो P वाली नोड फ्री हो जाएगी, मीन्स ये वाली नोड फ्री हो गई बस, ठीक है। और काउंट माइनस माइनस कर देंगे, मतलब एक नोड का वैल्यू काउंट, जैसे अभी फिलहाल 1 2 3 होगा काउंट का वैल्यू, काउंट माइनस माइनस करेंगे तो काउंट का वैल्यू 2 हो जाएगा, मीन्स अब सिर्फ 2 नोड बची हैं, ठीक है। अब देखते हैं फिर इसमें कुछ और किया गया है, लेकिन वही चीज़ है, देख लेते हैं। हम क्या करेंगे, ये कह रहा है कि n इज इक्वल्स टू हेड डेटा। तो हेड डेटा का मतलब है कि हमारे पास जो नोड था अभी फिलहाल ये था, ठीक, अभी फिलहाल जो हमारा स्टेटस था वो ये था, इस तरह से ये 10 होगा, ये एड्रेस ऑफ 20 होगा, ये 20 होगा, ये एड्रेस ऑफ 30 होगा, ठीक है। अब ये कह रहा है n इज इक्वल्स टू हेड डेटा। तो हेड का हेड ये था, हेड में एड्रेस ऑफ 10 था, मीन्स ये वाली नोड को डिनोट कर रहा था। n इज इक्वल्स टू हेड डेटा मीन्स 10 आ गया, हेड का डेटा 10, ठीक है, ये हेड है, ठीक है। तो अब हेड के डेटा में 10 आ गया। दूसरा कह रहा है P इज इक्वल्स टू हेड नेक्स्ट। तो इसमें हमने उस तरह से भी कर सकते हैं, जैसा उसमें लिखा है उससे भी कर सकते हैं। हेड नेक्स्ट का मतलब है, हेड नेक्स्ट का मतलब 20, तो P में कितना आ जाएगा, एड्रेस ऑफ 20, ठीक है। तो जो P होगा उसमें एड्रेस ऑफ 20 आ जाएगा। अगला लाइन कह रहा है कि फ्री हेड, हेड को फ्री कर दो। हेड को फ्री कर दो मतलब ये वाला नोड जो हेड डिनोट कर रहा है इसको फ्री कर दिया, तो ये वाली नोड फ्री हो गई, मीन्स अब इसका कोई वो नहीं है, ठीक है, मतलब ये वाली नोड इस लिंक लिस्ट से हट गई और फ्री हो गई आगे के लिए। अब हेड इज इक्वल्स टू P, हेड इज इक्वल्स टू P का मतलब है एड्रेस ऑफ 20। तो हेड में जहां एड्रेस ऑफ 10 था वहां एड्रेस ऑफ 20 आ गया और डायरेक्ट ये हेड इसको डिनोट करने लगा और ये वाला नोड फ्री हो चुका था। काउंट माइनस माइनस क्या करेगा, एक नोड कम कर देगा कि अब सिर्फ 2 ही नोड बची हैं, ये वाला नोड फ्री हो गया है, ठीक है। और इसके बाद कह रहा है कि n को प्रिंट करा दो, तो n में 10 था तो प्रिंट हो जाएगा कि भाई 10 डिलीट हो गया, ठीक है। अब इसमें तो शायद कोई दिक्कत होगी नहीं। अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि अगर एंड से डिलीट करना हो तब क्या होगा। एंड से डिलीट करना हो तब क्या होगा, तब जैसे ये नोड थी इनिशियली, अब हमें एंड से डिलीट करना, मतलब ये वाला नोड जाना चाहिए, ठीक है। तो ये वाला नोड जाना चाहिए, तो सबसे पहले एंड से डिलीट करने का मतलब है हमें एंड तक पहुंचना होगा, ठीक है। तो 2 कंडीशन इसमें चेक कराएंगे एंड से डिलीट करने में। पहला कंडीशन होगा कि नल तो नहीं है, अगर ये हेड है, ठीक है। तो अगर हेड इज इक्वल्स टू नल हो गया तो क्या करेंगे, हेड नल हो गया मतलब एम्प्टी है, ठीक है, ये एम्प्टी हो गई, ठीक, रिटर्न हो जाएंगे। तो हेड इज इक्वल्स टू नल का कंडीशन तो सेम रहेगा ये, ठीक। इसके बाद अगर हेड नल नहीं है तो हम क्या करेंगे, काउंट को 1 कम कर देंगे, मतलब अगर हमारे पास 3 नोड है तो ये बता देंगे पहले ही कि अब हमारे पास 2 नोड बचने वाली है, ठीक है। और किस तरह से, अब 2 चीज होती हैं। पहला एक चीज है कि अगर सिर्फ इसमें एक ही नोड है, ठीक है, एक कंडीशन ये होगी कि इसमें एक ही नोड है। अगर एक नोड है तो क्या होगा, ये जब डिलीट होगी तो कोई नोड नहीं बचेगी। तो ये कंडीशन कब आएगी, ये हेड है, ये हेड का डेटा है और ये हेड का नेक्स्ट है। तो मतलब है अगर हेड का नेक्स्ट नल है, इफ हेड नेक्स्ट इज इक्वल्स टू नल, इसका मतलब है कि उसमें सिर्फ एक नोड है। अगर एक ही नोड है तो क्या होगा, उसको ही फ्री करना होगा। तो हम क्या करेंगे, n इज इक्वल्स टू हेड डेटा। हेड डेटा का मतलब है कि n में क्या आ गया, 10, n जो था उसमें 10 चला गया। और आगे क्या करेंगे कि अब हम हेड को फ्री कर देंगे, क्योंकि एक ही नोड है तो हेड ही है, तो हेड को फ्री कर दिया।
फ्री हेड तो मतलब है फ्री हो गई है नोड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि हेड में नल डाल देंगे तो फिर एक जो पॉइंटर होगा हेड में वो नल टाइप पॉइंटर हो जाएगा। ठीक है, तो हेड में हमने नल डाल दिया और क्या करेंगे उस एलिमेंट को प्रिंट करा देंगे। तो प्रिंट है परसेंटाइल डी एन, जो भी एलिमेंट लास्ट में था उसको प्रिंट करा दिया। अब देखो एक नोड थी डिलीट हो गई, फ्री हो गई, एन में 10 आ गया, प्रिंट हो गया और हेड में नल आ गया। यही होना चाहिए था। ठीक है, यही हो गया। अब रिटर्न मीन्स वापस आ जाएंगे। ठीक है, अगर हेड में नल नहीं है तभी यहाँ पे, यहाँ हेड के नेक्स्ट में नल नहीं है तभी इस वाले पे आएगा। ठीक है, तो अगर हेड के नेक्स्ट में नल नहीं है तब यहाँ आएगा। यहाँ का मतलब है जो पॉइंटर पी लिया था, अब हम देखो लास्ट तक जाना है तो क्या करेंगे, एक पॉइंटर पी लेंगे। ठीक है, और एक उस ऊपर ही क्यू लिया था। ठीक है, तो देखो दो पॉइंटर लिए थे पी और क्यू। तो अभी हम क्या करेंगे, जैसे ये हेड है, हेड में एड्रेस ऑफ 10 है, मतलब हेड ये वाला नोड डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो हमने क्या किया, पी में हेड ले लिया। ठीक है, अब हमें लास्ट नोड तक जाना है। तो लास्ट नोड तक जाने में जैसे ट्रेवर्स में क्या करते थे, जब तक नल ना हो जाए तब तक आगे बढ़ते रहते थे, वही सेम चीज हम यहाँ भी करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, व्हाइल, पता कैसे चलेगा लास्ट नोड है, लास्ट नोड का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि पी का जो नेक्स्ट पार्ट होगा लास्ट नोड का, उसमें नेक्स्ट में हमेशा नल होगा। तो जब पी नेक्स्ट जब तक नल नहीं हो जाता तब तक आगे बढ़ते रहो। तो पी नेक्स्ट जब तक नल नहीं है तब तक क्या करते रहो, पी इज जो एक दूसरा वेरिएबल लिया था क्यू, उसमें पी डाल दो और पी में क्या करो, पी नेक्स्ट डाल दो। ठीक है, तो सबसे पहले देखते किस तरह से होगा। अभी पी में हेड है, मतलब पी में भी एड्रेस ऑफ 10 है, मींस पी भी इसी नोड को डिनोट करेगा। अब ये कह रहा है जब तक पी के नेक्स्ट में नल ना हो तब तक ये काम करना है जो इसमें लिखा है। तो वाइल पी नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू नल, पी नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू नल ट्रू है, ट्रू है तो क्या कह रहा है, क्यू इज इक्वल्स टू पी। तो क्यू में भी क्या आ जाएगा, एड्रेस ऑफ 10 आ जाएगा, मतलब क्यू भी इसको डिनोट करने लगेगा। ठीक है, अब और P इज इक्वल्स टू पी नेक्स्ट, P इज इक्वल्स टू पी नेक्स्ट का मतलब है P के डेटा में ये था, P के नेक्स्ट में ये था, तो एड्रेस ऑफ 20। तो इसका मतलब है कि P में आ जाएगा एड्रेस ऑफ 20, मींस P इस वाली नोड को डिनोट करेगा। ठीक है, अब जैसा ही ये क्लोजिंग ब्रैकेट मिलेगा ये फिर से कंडीशन चेक कराएगा, क्या P का नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू नल है। P का नेक्स्ट जो है अब ये होगा और डेटा ये होगा, P का नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू नल है, नल नहीं है तो नहीं, मतलब ट्रू है कंडीशन, जब ट्रू है तो अंदर जाएगा। तो Q इज इक्वल्स टू पी, अब Q इज इक्वल्स टू पी का मतलब है Q में भी एड्रेस ऑफ 20 चला गया, तो Q अब इस वाली नोड को भी डिनोट करने लगा। और P इज इक्वल्स टू पी नेक्स्ट, P इज इक्वल्स टू पी नेक्स्ट का मतलब है एड्रेस ऑफ 30, तो P इज इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ 30 का मतलब है कि अब P इस वाली नोड को डिनोट करेगा। ठीक है, और फिर से कंडीशन ट्रू चेक होगी। तो वाइल पी नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू नल, तो पी नेक्स्ट में नॉट इक्वल्स टू नल नहीं है, इस बार पी नेक्स्ट नल हो गया तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो इसके अंदर जाएगा नहीं, यहाँ आ जाएगा। अब देखो जब नल लास्ट में नल मिला और ये वाइल लूप खत्म हुआ तब हमारा क्या मिला, लास्ट नोड है वो किस में है, पी के अंदर, और उससे पहली नोड किसके अंदर है, क्यू के अंदर। अब हमें कौन सा नोड डिलीट करना है, लास्ट वाला, तो लास्ट वाला नोड डिलीट भी करना है और प्रिंट भी कराना है। तो हम क्या करेंगे, जो n था उसमें p का डेटा ले लेंगे, तो p का जो डेटा था 30 वो किस में स्टोर हो जाएगा, n में स्टोर हो गया। तो इतने टाइम लास्ट नोड तक पहुंच गए, लास्ट नोड का जो डेटा था हमने n में स्टोर करा लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हमें इस वाली नोड को फ्री करना है, तो फ्री कर देंगे, फ्री p। ठीक है, p को फ्री कर दिया, फ्री कर दिया तो ये वाला नोड मतलब मेमोरी ब्लैंक हो गई, खाली हो गई। और क्या करेंगे, जो q वाला था इसका जो नेक्स्ट वाला था, अब यहाँ एड्रेस ऑफ 30 था, उस वाली नोड को डिलीट करना था, तो यहाँ पर ये लास्ट नोड बन जाएगी कौन सी, q। अब q लास्ट नोड बनना है तो q का जो नेक्स्ट है वहाँ क्या जाएगा, नल। तो जो q का नेक्स्ट वाला फील्ड होगा वहाँ क्या चला जाएगा, नल। ठीक है, अब देख लो यही चीज लिखा होगा, सबसे पहले हेड को नल चेक किया, अगर नल है तो एम्प्टी है और वापस चले जाओ।
नहीं है तो आगे आओगे, आगे आओ, काउंट माइनस माइनस करो, मतलब एक नोड डिलीट करने वाले हैं हम, एक नोड डिलीट करने वाले हैं तो क्या होगा, वो सिंगल नोड तो नहीं है ये चेक करेंगे। सिंगल नोड का मतलब होता है हेड के नेक्स्ट में नल होना चाहिए। अगर हेड का नेक्स्ट नल है मतलब वो सिंगल नोड है। सिंगल नोड है तो क्या करोगे, जो हेड में डेटा है वो एन में ले लिया और हेड को फ्री कर दिया। ठीक है, ये सेमीकोलन बताता है कि ये नई लाइन है, बट यहाँ जगह कम होने के कारण मैंने एक में ही 2 लाइन लिख दी हैं। तो जहां जहां सेमीकोलन है उसके बाद न्यू लाइन स्टार्ट होती है। ठीक है, तो फ्री हेड कर दिया, इसको नेक्स्ट लाइन में लिख लेना जब प्रोग्राम करना तो। और क्या करोगे, हेड इज इक्वल टू नल कर दिया, मीन्स सारी नोड एक ही नोड थी खत्म हो गई तो हेड में नल कर दिया। प्रिंट एफ %d n, n को प्रिंट करा दिया और रिटर्न हो गए। अगर एक ही नोड था तो ये सारा काम हुआ और रिटर्न हो गया। अगर एक नोड नहीं है तब क्या होगा, तब यहाँ से फिर स्टार्ट होगा और चीजें होना। उस केस में यहाँ नहीं जाएगा, सीधे यहाँ आएगा। तो जब यहाँ आएगा तो देखो क्या होगा, p इज इक्वल टू हेड हुआ जो हमने लिया। ठीक है, लास्ट नोड तक जाने के लिए वाइल p नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल है, तब तक क्या हो, आगे जाता रहे, q में p जाए और p में p नेक्स्ट जाए। इसका मतलब है जो नोड p था वो q हो जाए और p वाला आगे पड़ जाए। तो हर बार क्या होगा कि p आगे वाला नोड और q उससे पहले वाला नोड स्टोर करके रखेगा। तो ये लूप चलता रहेगा कब तक, जब जैसे ही p का नेक्स्ट नल पहुंचा, मींस लास्ट नोड उसको मिल गई, तो जैसे ही लास्ट नोड मिलेगी तो p के नेक्स्ट में नल चला जाएगा। तो जैसे ही लास्ट नोड मिल गई उसमें p के नेक्स्ट में नल चला गया तो क्या होगा, उतने टाइम लास्ट नोड डिनोड होगी p के द्वारा, और उससे जो पहली नोड है, सेकेंड लास्ट नोड है, वो नोड डिनोड होगी q के द्वारा। ठीक है, तो लास्ट नोड p थी, उससे पहले q था। अब हम क्या करेंगे, तो लास्ट नोड का जो डेटा है वो n में स्टोर करा लिया। ठीक है, और अब q लास्ट नोड होगी तो q के नेक्स्ट में नल डाल दिया, q का जो नेक्स्ट था उसमें नल डाल दिया। ठीक है, p को फ्री करा दिया, यहाँ भी p को फ्री कराया तो यहाँ p को फ्री करा दिया और n को प्रिंट करा दिया कि अब हमारा ये वाला डेटा एंड हो गया। ठीक है, तो आज हमने 3 चीज देखी, ट्रेवर्स कैसे करना है, डिलीट फ्रॉम बिगिनिंग कैसे, डिलीट फ्रॉम एंड कैसे। तो जैसे ही ये यूज करना है, जैसे हमने इंसर्शन वाला वो यूज किया था वैसे ही यूज कर सकते हो, वहां और इंक्रीज कर सकते हो। केसेस लिए थे, केस 1 टू इंसर्ट फ्रॉम बिगिनिंग, केस 2 टू इंसर्ट फ्रॉम एंड, केस 3 फॉर ट्रेवर्स भी रख सकते हो, केस 4 इसको भी बना सकते हो, इसको भी बना सकते हो, मान चले केस 4 इसको बना सकते हो वाई डिलीट फ्रॉम बिगिन करके, और केस 5 के लिए डिलीट फ्रॉम एंड करके। ठीक है, और वही वाइल लूप जो मैंने लास्ट लेक्चर में लगवाया था वही यूज कर सकते हो, सेम लूप इंसर्ट के लिए भी, डिलीट के लिए भी और ट्रेवर्स के लिए भी। वही ये 3 लाइन है, केसेस में डिफरेंट केसेस में शो कर सकते हो। ठीक है, तो उस वाले लेक्चर को, और अगर केसेस के बारे में ज्यादा पढ़ना तो स्विच केस वाला लेक्चर था उसको देख लीजिएगा, उसमें क्या होगा पता चल जाएगा कैसे स्विच केस यूज करते हैं। उसके बाद इसके पहले जो लेक्चर था सिंगली लिंक लिस्ट वाला, उसको देख लीजिएगा कि किस तरह से यूज किया गया है। तो वहां से 2 केस बनाए थे, उसी में आगे इंसर्ट करा सकते हो 3, 4, 5 कैसे भी करके। ठीक है, तो वहां इंसर्ट कर वो जो केसेस थे और इंसर्ट करा लेना। ठीक है, तो कोडिंग हो जाएगी। प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिएगा, आगे मैं फिर से उसके बारे में वीडियोस बना दूंगा। अभी देख लेते हैं एक और जो चीज है, ये तो हो गया इंसर्ट फ्रॉम एंड, डिलीट फ्रॉम एंड, इंसर्ट फ्रॉम लास्ट एंड डिलीट फ्रॉम लास्ट। अभी तक पिछले इस लेक्चर और पिछले लेक्चर में इतना कवर कर चुके थे। अगर किसी के लिए लिखा है कि डिलीट फ्रॉम या बिगिन इंसर्ट फ्रॉम अ पर्टिकुलर एलिमेंट, तो एक एलिमेंट या 4th नोड इस तरह से दे रखा हो कि 4th नोड या 3rd नोड के बाद इंसर्ट करिए, या 4th या 3rd नोड के पहले इंसर्ट करिए, या फिर 4th या 3rd नोड के बाद का एलिमेंट डिलीट करिए, इस तरह से हो, तब क्या होगा, उस 4th नोड के लिए हमें काउंट के अलावा फ्लैग वैल्यू या कोई एक वेरिएबल ले लेंगे, उसका वैल्यू बढ़ाते जाएंगे। जैसे ही 4 पहुंचे तो वहां तक रुक जाओ और ये लूप चलाना पड़ेगा वाइल। ठीक है, वाइल जो भी वो वैल्यू होगी नॉट इक्वल्स टू 4, या फिर कोई एलिमेंट दे रखा कि जैसे इस 20 के बाद वाली नोड डिलीट करनी, तो क्या होगा, वाइल p डेटा इज इक्वल्स टू 20, तब तक क्या हो, हर बार ये नेक्स्ट होता जाए। इस तरह से कंडीशन रख सकते हो। ठीक है, तो एक लूप बना के दिखा देता, जैसे तुम्हारा ये था, यहां पर था कि ये था एड्रेस ऑफ 30
और ये था 30 और नल। ठीक है, तो ये अगर आता है कि हमें जो एक 20 वैल्यू है उसके बाद वाला नोड डिलीट करना है, तो क्या होगा, अभी P में P इक्वल्स टू हेड ले लिया था। ठीक है, तो P में भी एड्रेस ऑफ ये P नोड ये भी हो गई, हेड भी हो गया। अब हम क्या करेंगे, Q में P एक लूप लगा लेंगे, वाइल P का जो डेटा है, ठीक है, नॉट इक्वल्स टू 20 के बाद वाला नोड डिलीट करना है, तब तक क्या हो, ठीक है, P इज इक्वल्स टू Q इज इक्वल्स टू P और P इज इक्वल्स टू P नेक्स्ट। ठीक है, तब तक आगे बढ़ते जाएं। अब देखो क्या हुआ, P ये वाला नोड था, P में हेड था, P का डेटा क्या 20 है, नहीं है, नहीं है तो क्या होगा, Q इज इक्वल्स टू P, मतलब ये नोड Q हो जाएगी, P तो थी ही, Q भी हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब था एड्रेस ऑफ 10। ठीक है, तो ये वाली नोड P भी हो गई, Q भी हो गई, अभी फिलहाल हेड भी है। तो अब क्या होगा, आगे P इज इक्वल्स टू P नेक्स्ट होगा तो एड्रेस ऑफ 20 चला जाएगा। तो अब क्या होगा, P का वैल्यू ये हो जाएगा और Q का वैल्यू यही रहेगा। अब जैसे ही फिर से चेक करेगा कि अब P का डेटा 20 नहीं है तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, यहाँ आ जाएंगे। अभी देखो जैसे ही वाइल लूप खत्म हुआ तो हम उस नोड तक तो पहुंच गए जिसका जो 20 था। अब हम चाहेंगे अगर इसके बाद वाला नोड डिलीट करना है तो इसके बाद वाला नोड ये वाला नोड है। ठीक है, या हम चाहते हैं कि इसके पहले वाला नोड डिलीट करना है। ठीक है, तो अगर हमें इसके पहले वाला नोड या बाद वाला नोड डिलीट करना है तब क्या होगा, तो एक कंडीशन ले लेते हैं कि अगर बाद वाला नोड डिलीट करना हो तो क्या होगा। मान के चलते हैं यहाँ एक और नोड है 40 और नल। ठीक है, तो अगर हमें ये वाला नोड डिलीट करना है उस केस में क्या होगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल जब वाइल लूप खत्म हुआ तो हम उस नोड तक तो पहुंच गए,